जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया है। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको सभी स्टेप जानकारी आ जाए। देखिए, सबसे पहले जो है आज हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी हो जाता है साधारण ब्याज। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले जो है 5 चीज़ आपको जानकारी रखना होगा। सबसे पहले जो है मूलधन, उसके बाद जो है आपका जो है मूलधन, ब्याज, समय, दर और मिश्र धन। ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि मूलधन का जो है कुछ परिभाषा ले लेते हैं। उसके बाद जो है जैसे हम बोर्ड पर जो है पहले से जो है नोट कर दिए ताकि कम समय में आप लोगों को जो है ज़्यादा जानकारी दे सकें। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अब मूलधन जो है, मूलधन का जो है परिभाषा यह होता है कि मूलधन यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के रूप में लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। इसे जो है पी से संकेत किया जाता है। मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं, यह वह धन है। मतलब मूलधन किसको कहेंगे, यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो है क्या करते हैं, कर्ज के रूप में लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मूलधन को जो है पी से सूचित किया जाता है, उसका संकेत क्या है, पी है। तो अब देखिए मूलधन समझ गए। अब चलते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज। अब ब्याज क्या होता है वो समझिए कि देखिए, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय समाप्ति के बाद, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है। मतलब कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कि आप कर्ज लिए, ठीक है, तो आप कर्ज लेने वाले व्यक्ति हो गए। कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय समाप्ति के बाद, मतलब कुछ दिन के लिए लेते हैं, उसका कोई समय निर्धारित होगा। समय समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। जो अतिरिक्त मूलधन के मान के चलिए 10,000 लिए, 10,000 के बदला उसे 15,000 दिए, तो 5,000 जो है क्या हो गया, वो इंटरेस्ट हो गया, यानी अतिरिक्त राशि हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब चलते हैं रेट। अब रेट को समझते हैं, दर। रेट माने क्या होता है, दर। और इंटरेस्ट का जो है संकेत हो जाता है आई, इसे आई से सूचित किया जाता है। इसका संकेत क्या हो गया, इसका संकेत आई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं रेट। रेट के मतलब हो गया दर। प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है। प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे संकेत आर से सूचित किया जाता है। मान के देखिए कि उसका दर क्या होगा, तो ये प्रत्येक कर्ज, यानी किसी को आप कर्ज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उसका आपका जो है दर होगा 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, यानी कि जो दर होता है उसको क्या कहता है कि प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर। तो आप जिस व्यक्ति से कर्ज ले रहे हैं उसका कोई एक निश्चित दर होगा कि हम आपको इतना मूलधन दे रहे हैं, तो हमको इतना दर के अनुसार से आपको वापस करना होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका संकेत क्या है, आर है। आप समझते हैं टाइम। टाइम के मतलब हो गया समय। कर्ज के रूप में लिया गया धन, कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, देय होता है, देना होता है। यह अवधि समय कहलाता है। मतलब टाइम यानी समय। कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है,
यह अवधि समय कहलाता है और इसका संकेत क्या है, टी है। ठीक है, क्या है, टी है। अब चलते हैं 5 नंबर में, जो आपका हो गया अमाउंट। अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। मतलब यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। जैसे आप पैसा लिए किसी महाजन से, तो आप क्या हो गया, कर्जदार हो गए। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, संपूर्ण, यानी कि सभी, मतलब सभी राशि लौटाते हैं और इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है। मिश्रधन में क्या है कि मूलधन और ब्याज दोनों आपको जो है शामिल होता है, यानी एक साथ उसको पूरा पैसा आप वापस कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, मिश्रधन। आप किसी से आप क्या ले रहे हैं, अगर किसी से आप कर्ज ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है, किसी को जो है मूलधन और कुछ अतिरिक्त पैसा देते हैं उसको कहते हैं ब्याज। और किसी समय में दिए होंगे, किसी समय या अवधि होगी, उसके अवधि के बाद आप देते हैं, उसको समय हो गया। और उसका दर होगा, तो दर में जो है आपका जो है 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपका दर है, तो दर के रूप में जब आप वापस करते हैं, तो उसके बाद जो है टोटल पैसा यदि आप वापस कर देते हैं समय के साथ साथ मूलधन ब्याज, तो वो हो जाता है आपका मूलधन। तो ये हमारा था सिंपल इंटरेस्ट में जो है ये 5 चीज़ को जानना। आप 5 चीज़ में जो है एक चीज़ आप फार्मूला यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, एक बार फटाफट जो है आप जो है नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल, मूलधन, यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के रूप में लेता है, उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन को पी से सूचित किया जाता है। इंटरेस्ट, ब्याज, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है, यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। इसका संकेत हो गया आय। अब रेट, दर, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका संकेत हो गया आर। उसके बाद हो गया आपको समय, देखते हैं। तो समय हो गया, कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है, यह अवधि समय कहलाता है और समय का संकेत हो गया टी। उसके बाद जो है अमाउंट, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन, यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। स्पष्ट, इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में यही 5 चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, जो आपको हम परिभाषा के तौर पर बता दिए हैं। आप समझते हैं कि जो है कुछ इसका फार्मूला होता है जो आप लोग अच्छे से जानते भी हैं। यदि नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए है, अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले जो समझते हैं कि अब देखिएगा कि इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर। ठीक है, बट्टा कितना 100 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है, अगर आपको जो है इसी को जो है यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, यानी कि पी हो गया मूलधन, ये हो गया आपका टी हो गया समय और आर हो गया दर, और बट्टा 100 हो गया प्रतिशत में। ठीक है, अब इसी को जो है आप जैसे कि मान के चलिए कि हमको निकालना है मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर यानी कि पी बराबर हो जाएगा हमारा ये जो है सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा हो जाएगा समय गुने दर। ठीक है, उसके बाद यदि हमारा जो है समय बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर, यानी कि मूलधन पी गुने आर। अगर आपका जो है रेट निकालना है दर बराबर, तो हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुने 100
बट्टे आपका हो जाएगा मूलधन गुणे, क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे टी, मूलधन गुणे टी। तो ये फार्मूला आपको आसानी से समझना चाहिए। और उसके बाद जो है मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी दोनों जोड़ के दे देते हैं। तो यही आपका जो है फार्मूला हो गया, पांचों का 5 फार्मूला हो गया, ठीक है। और पांचों फार्मूला के आधार पर हमारा जो है ये सवाल बनेगा, ठीक है। और ये सवाल आप लोग अच्छे से समझ भी रहे थे और जान भी रहे थे। तो अब चलते हैं कि आने वाले जो है संभावित प्रश्नों का उत्तर जो आपको परीक्षा में पूछा ही जाएगा, यानी कि 90% तो है कि पूछा ही जाएगा। इसके लिए जो है आपको तैयारी जो है ज़ोर शोर से करना है। जो बिहार एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, उस सब के लिए बहुत है। अब चलते हैं, सवाल हमारा एक पहला क्या है कि 1800 रुपया, 1800 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सीधा बात है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज मांग रहा है। तो इसमें तो सीधे बात है कि देखिए, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका T, ठीक है। तो कथी क्या मांग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का यानी परिभाषा क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, ठीक है, बटे 100। तो आप यहाँ पर समझिए, आपका जो है मूलधन कितना है 1800 रुपया। तो आप 1800 गुणे दर कितना है आपका 10, ठीक है, वर्ष समय कितना है आपका 10, ठीक है, और दर कितना है 10 बटे कितना है 100 है। 1 0 1 0 1 0 कट गया, बराबर आपका कितना आ गया 1800। तो आपका जो है यहाँ पूछ रहा है 10 रुपया ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1800 रुपया, ठीक है। 1800 मूलधन था और 1800 ब्याज हो गया, यानी कि उनको जो है 10 साल में क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है यदि कहीं पैसा लगाते हैं तो इस तरह से जो है आप जोड़ घटा गुना करके बता सकते हैं कि आपको कितने दिनों में जो है दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इनकम जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या है कि कितने मूलधन का, क्या है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में 90 रुपया ब्याज होगा। तो समझ लीजिए, यहाँ जो है आपका मूलधन जो है क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है। ये आपका हो गया 6 रुपया, 6% हो गया, दर हो गया, टाइम आपका हो गया आपका 3 वर्ष, और आपका जो है ब्याज कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 90 रुपया, ठीक है। तो आपको जो है निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन बराबर बताए थे कि, मूलधन बराबर क्या बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट गुने टी गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। तो आप समझते हैं कि हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 90 रुपया, कितने दिनों में, कितने समय में, तो 3 साल में। उसके बाद कितने दर है 6 रुपया है, बटे कितना हो गया हमारा 100 रुपया, ठीक है। अच्छा, मिस हो गया, इसमें जो क्या करना है, फार्मूला क्या था, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, एस सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे कितना, समय गुने दर, ठीक है। मूलधन कितना है, अभी ब्याज कितना है 90 रुपया, 100 आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका टी समय कितना है 3, और ब्याज कितना दिए, दर कितना है 6। तब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि 30 तिया 90 और 6 पंचे 30, यानी कि सवाल कितना हो जाएगा, इसलिए P बराबर आपका कितना हो गया 500 रुपया, ठीक है। तो आपका जो है ये 500 रुपया जो है आपका, यानी पूछ रहा है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 90 रुपया हो जाएगा। तो
तो आप देख लीजिए कि 500 रुपया का 500 रुपया मूलधन निकल गया। ठीक है, अब देखिए अगर साबित करना होगा तो मान के चलिए कि हमारा यह मूलधन कितना आ गया 500। 500 का 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में देखते हैं 90 रुपया होता है कि नहीं। अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो हमारा मूलधन कितना है 500 मान गया, टी हो गया हमारा 3, आर हो गया हमारा 6 बटे कितना 100, यानी 2 जीरो कट गया, यानी कि 5 या 15, 15 छक्के 90, यानी कि देखिए 90 निकल गया। तो ये था आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है दूसरा सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। अब देखिए क्या कि यहाँ पूछ रहा है कि कितना रुपया 5% वार्षिक आय की दर से 3 वर्षों में 460 रुपया ब्याज होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितना रुपया। ठीक है, तो कितना रुपया, तो मान के चलिए कि मूलधन कितना हो गया आपका जो है 100 रुपया। 100 रुपया का कितना प्रतिशत है आपका, अब यहाँ पर देखिए क्या कि आप जो है पी मान लेंगे कितना 100 रुपया। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन जोड़ ब्याज हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा पी प्लस ब्याज कितना हो जाएगा आपका जो है पी गुने RT%। ठीक है, तो यानी कि आपका हो जाएगा 100 प्लस 100 का आर हो गया हमारा कितना हो गया 5, और समय कितना हो गया 3। ठीक है, और बट्टे हमारा हो गया यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, देखिए सीधे सा है कि आपका जो है मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस का RT%। ठीक है, और 100 प्लस मूलधन कितना है हमारा 460 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके बाद जो RT% हो जाएगा हमारा कितना है 5 गुने 3 हो गया, यानी कि 460 बराबर हो गया कितना प्रतिशत में ये है। तो आपका हो जाएगा 115 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 100। तो आपका जो है यहाँ पर जो है काटेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 20 पंचे 100, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, और हमारा 23 दूना कितना हो जाएगा 46, यानी कि जो है हमारा आ गया 400 रुपया। तो 400 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा कि जो है 400 रुपया जो है 400 रुपया 5% वार्षिक आय की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा 460 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इसको जो है एक तरीका से और समझते हैं कि देखिए सबसे पहले आपका पूछ रहा है कितना रुपया, मतलब मूलधन ही मांग कर रहा है, और प्रतिशत है इसका मतलब आर हो गया, आर बराबर हमारा हो गया 5%। ठीक है, उसके बाद 3 वर्षों है तो यानी कि टी बराबर हो गया हमारा 3 वर्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि 460 रुपया ब्याज होगा, यानी कि मूल यानी कि मिश्रधन कितना हो गया आपका 460 रुपया। तो हमको निकालना है क्या चीज़, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है समझिए। तो सबसे पहले जो है समझते हैं हम क्या कि ये हमारा हो गया 460 रुपया जो हो गया मिश्रधन। तो हमारा सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, यानी कि ए बराबर होता है आपका क्या होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
तो आप समझिए कि ए बराबर ए का मान कितना दिया हुआ 460, ठीक है। पी का जो है मान पी ए है प्लस, उसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है सूत्र होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर 460 हो गया बराबर हो गया पी हो गया, उसके बाद पी गुने आपका टी का मान कितना है, टी का मान हो गया 3, उसके बाद आर के मान हो गया 5 और बट्टे हो गया हमारा कितना 100, ठीक है। अब 460 यहाँ पर है तो 460 हमारा क्या है मिश्रधन और यहाँ पी है, तो यानी इसको जो है हम क्या करेंगे कि लॉसन निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, उसके बाद तो 100 हो जाएगा तो यानी कि ये 100 पी हो जाएगा। अब प्लस 5 ये 15 तो ये हो जाएगा 15 पी हो जाएगा। उसके बाद 460 बराबर हो गया आपका 100 प्लस 15 यानी कि 115 पी बट्टे 100 हो जाएगा। तो हमको निकाल लेना है कितना, इसलिए जो है पी बराबर हो जाएगा हमारा 460 गुने 100 अब बट्टे हो जाएगा 115, काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एक 5, 5 दूना 10, 0 5 या 15 हो गया ये, और 23 दूना 46, यानी कि पी बराबर आपका हो गया 20 गुने 20 बराबर हमारा हो गया कितना आंसर 400, ठीक है। वैसे जो है एग्जाम में जो है आपका जो है शॉर्टकट में बनाना है तो शॉर्टकट वैसे भी जो ये बेसिक मेथड है, बेसिक जान लेंगे तो शॉर्टकट अपने ही जो है निकाल लेंगे, ठीक है। समझना है कि समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो है टोटल जो है सवाल 3 बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ऐसा सवाल रहेगा कि कितने समय में 6.1/4% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाए, कोई धन दुगुना हो जाए कितने समय, यानी आपका क्या चीज़ मांग रहा है समय, समय मांग रहा है कितने समय में, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक्स होता है, समय या दर जो है मांग करेगा तो इसका ट्रिक्स हो जाता है n-1 बट्टे आपका हो जाता है टी या आर गुने हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका जो है फार्मूला है, ठीक है। क्या है, यह एक ट्रिक्स हो गया और इस ट्रिक्स को जो है आपको बनाने के लिए जो है आप देखिएगा क्या जब ये यहाँ पर दुगुना है, क्या है दुगुना है, दुगुना रहेगा, 3 गुना रहेगा, 4 गुना रहेगा, 5 गुना रहेगा। जब भी दुगुना रहे, दुगुना वाला सवाल आवे और पूछे कि कितने समय में या कितना जो है दर, तो आपको यही ट्रिक्स लगा देना है कि टी या आर रहे तो आपका जो है n-1 बट्टा टी या आर करेंगे, ठीक है। मतलब जितना दुगुना रहेगा उसको क्या कर देना है कम कर देना है, क्या कर देना है एक कम कर देना है, ठीक है। दुगुना चौगुना रहे तो एक कम कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं ये हमारा क्या है आर, तो आर बराबर निकल गया हमारा जो है 6.1/4 है, तो ये 25 बट्टा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका हमारा हो गया रेट, यानी कि आपका जो है दर हो गया, ठीक है। आप पूछ रहा है दुगुना कितने समय में, यानी कि दुगुना हो जाएगा धन, तो आपको जो है कितना करा है दुगुना, तो n बराबर आपका हो गया कितना, n बराबर हो जाएगा आपका 2, उसमें आपको क्या करना है एक कम कर देना है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला पर यानी ट्रिक्स पर चलते हैं। तो हमारा क्या चीज़ मांग रहा है कितने समय में, तो समय मांग रहा है तो t बराबर हो जाएगा n-1 बट्टा r गुने हो जाएगा हमारा 100। तो अब यहाँ n बराबर कितना है दुगुना है, तो n का मान हो गया 2 और 2 से 1 आप कर दीजिए एक कम, और यहाँ हो गया r बराबर 25 बट्टे 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका गुने 100, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 1 बट्टे, इसको काट देते हैं 25 चौका 100, यानी 1/4 हो गया और गुने कितना है 100 है, ठीक है।
कितना है गुने 100, सॉरी 1 मिनट। तो आपको यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है n बराबर कितना आ गया 2 - 1, ठीक है। r का मान हो गया 25/4, ठीक है। ये पूरे के हॉल है गुने 100। तो पहले हम कोष्ट का काम कर लेते हैं। अब 2 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 25, ये 4 चला जाएगा गुना में 4, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 4/25 और गुने आपका और 100, तो 25 चौका 100 यानी कि 4 चौका 16। 16 वर्ष में जो है कोई धन क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने समय में, अगर यहाँ पर दिया हुआ दर और धन क्या हो रहा है दुगुना, तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे कि जब ये दुगुना तिगुना रहेगा तो फार्मूला लगा देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा n-1, एक कम कर देना है, जिससे आपका जो है ये सवाल आराम से जो है आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या है, ये सवाल आपके लिए आसान है, आप लोग जल्दी से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सवाल क्या कि कितने सैकड़े सालाना सूद की दर से। तो सबसे पहले किसके दर से मांगे, सूद की दर से। तो आपका जो है रेट क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 300 रुपया का साधारण ब्याज, यानी 300 रुपया का, यानी मूलधन हो गया आपका, मूलधन हो गया 300, ठीक है। साधारण ब्याज 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, t बराबर हो गया 3 वर्ष, कितना रुपया हो जाता है 45 रुपया हो जाता है। मतलब जो है साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाता है 45 रुपया। तो हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या हो जाता है, रेट बराबर हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट गुने 100, अब बट्टे हो जाता है आपका मूलधन गुने टाइम, यानी मूलधन गुने समय, प्रिंसिपल गुने टाइम हो जाता है। तो आप देखिए कि आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 45 रुपया, 45 गुने आप 100 कर दीजिए, आपका मूलधन कितना हो गया 300 रुपया। उसके बाद जो है आपका समय कितना हो गया 3 वर्ष, तो 1 0 काट सकते हैं, ठीक है। 15 तिया 45, फिर 3 पंचे 15, यानी कि r बराबर कितना हो गया 5%। देखिए सवाल देखने में भारी लगता है, समझने में भी भारी लगता है, थोड़ा समझ जाते हैं तो आपका आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं। कितना सेकेंड लगा, तो बहुत ही कम समय लगा, ठीक है। आप चलते हैं सवाल नंबर 10। कम से कम आज 10 सवाल हम आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स का जो है पहला क्लास है, जिसमें जो है आपको 10 सवाल हम आप लोगों को जो है बताने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको 10 सवाल डेली जो है आपको 10 से लेकर के 12 बजे रात तक का जो है हमारा जो है क्लास चलता है। तो आप लोगों जो है चैनल पर बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए कि जो है सवाल नंबर 6 है कि सोहन ने 7200 रुपया डाकघर में जमा किया। यदि डाकघर 8% प्रति वर्ष की दर से सूद अदा करता है तो सोहन को 5 वर्ष 4 माह पश्चात कितना सूद मिलेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये 7200 रुपया जो है क्या किया सोहन ये क्या किया कि 7200 रुपया मूलधन जमा कर दिए कहाँ, डाकघर में, ठीक है। और उसको जो है प्रति वर्ष ब्याज कितना देना है 8%, ठीक है। उसके बाद जो है पूछ रहा है तो सोहन को 5 वर्ष 4 माह पश्चात कितना सूद मिलेगा, यानी ब्याज पूछ रहा है कितना मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पूछ रहा है कि समय हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 5 वर्ष है और 4 माह है, ठीक है। तो 5 वर्ष है और 4 माह है, तो इसको साल में बदलने के लिए
4/12 कर देंगे ताकि आपका जो है साल निकल जाएगा। तो 4 का 4, 4 तिया 12, ठीक है। यानी कि आपका निकला एक, सॉरी, ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4/12 हो गया, तो यानी कि काट दिया, तो यानी कि हो गया 5 प्लस 1/3, तो हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 प्लस 1/3, यानी कि 16/3, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 पूर्णांक 4/12, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16/3, ठीक है। तो समझने के लिए हम तोड़ तोड़ के बता दिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो है प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, तो हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है निकल जाएगा प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम गुने बट्टे कितना हो जाएगा 100। तब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 7200, रेट कितना हो गया 8, और आपका जो है टाइम कितना हो गया 16/3, और यह गुने हो जाएगा आपका 100। 0 0 कट गया, ठीक है। अब हमको जो है यहाँ जो है कट गया, अब बच गया हमारा जो है 3, 3 है तो 3 24 तिया 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 24 तिया 72 हो गया। अब हमारा जो है 24 आ गया कितना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ गया आपका 24 गुने 8 गुने 16 बराबर, इसको गुना करके बताइए। तो आपको गुना करके आ जाता है टोटल कितना 3072 रुपया, कितना आ जाएगा 3072, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। बताइए कितना लग रहा है कि देखने में तो आपको लग रहा है भारी है, लेकिन बनाने और समझने में जो है इतना हल्का है। मैथ जो है बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत को जो है मैथ ही भारी लगता है। अब देखिए सोहन ने 7200 रुपया क्या किया, डाकघर में जमा किया, और कहता है डाकघर जो है प्रति वर्ष जो है 8% की दर से जो है सूद अदा करेगा, जिसमें जो है सोहन ने 5 वर्ष और 4 महीना में क्या किया पूरा पैसा निकाल लिया। तो उसको कितना मिलेगा, तो 3072 रुपया ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना सूद मिलेगा, तो 5 वर्ष 4 महीना में इसका जो है 3072 रुपया जो है इसका जो है क्या हुआ ब्याज मिला, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 का। देखिए इस प्रकार का सवाल जो है सेकंडों में बन जाएगा, थोड़ा समझना होगा। सवाल है कि 5% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो हम बताए थे कि तिगुना हो या दुगुना हो या चौगुना हो या पचगुना हो, तो सीधे क्या करना है आपको जो है एक कम करके जो है सीधे आपको क्या करना है बना देना है। तो आपको जो है बताए थे कि जैसे कि टी या आर बराबर रहेगा तो n-1/t या आर गुने क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो हमारा सवाल यहाँ पर जो है क्या है, तो इसको हम जैसे कि बोले हैं कि एक कम कर देना है, तो क्या गुना बोल रहा है 3 गुना, तो 2 कितना हो जाएगा 5, 2/5 यानी कि 2/5 गुने कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 20×5 100, यानी कि आपका जो है समय निकल गया कितना, तो 40 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में आपका जो है कोई धन क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पिछले वीडियो में था, पिछले ही सवाल में था कि जैसे कि था ना कि मतलब दुगुना था, तो दुगुना में था कितना, दुगुना में तो एक कम कर देना था, तो दुगुना में एक कम करेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 बटा कितना था 25/4 था ना, तो 25/4 था और गुने कितना हो जाएगा 100, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/25 और गुने ये 400 हो जाएगा। तो 25 चौका
हाँ, ये जैसे मान के चलिए कि 4 हो गया और गुने यहाँ 100 हो गया, तो 25 चौका 100 बराबर 16 नहीं निकल गया था। उसी तरह से इसमें जो है ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये है, अगर फार्मूला याद नहीं होता है, ट्रिक्स नहीं याद है, तो सीधे रखिए कि दुगुना तिगुना चौगुना रहेगा, तो एक कम करके जो है बना देना है। जैसे कि कितने 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना पूछ रहा है ना, तो अगर तिगुना पूछ रहा है तो इस पर निकालेंगे, तो जैसे 3 - 1 हो जाएगा बट्टा हमारा कितना है 5 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो नहीं हुआ 2/5 और गुने 100, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 400, ठीक है, 40। तो इसी तरह से जो है आपको बना लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में जो है हमारा है, अब आपका जो है सवाल नंबर 8 में है कि कितने समय में 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपया का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में होता है। तो समझ लीजिए क्या कर रहा है कि जैसे कि देखिए पूछ रहा है कितने समय में, तो यहाँ मांग रहा है समय, कितने समय में, कितने समय में 500 रुपया का, कितना रुपया का 500 रुपया का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, उतना ही होगा जितना कि 900 रुपया साधारण ब्याज, कितना 900 रुपया का साधारण ब्याज 5 रुपये की दर से 2 वर्षों में, ठीक है। तो आपको नीचे नीचे वाला का 100 कट गया, ठीक है, यहाँ 2 डबल जीरो कट गया, 2 डबल जीरो कट गया, 3 इकाई 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये 5 और 5 कट गया, तो हमारा जो है टी बराबर टोटल कितना निकल गया 3 दूना 6, 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्या सेकंड लगा, समझने की बात है। पूछ रहा है कितने समय में, तो कितने समय में मूलधन साधारण ब्याज में बोल रहे हैं, साधारण ब्याज 3 वर्षीय ब्याज की दर से, तो हमारा जो है कितने समय में मूलधन हो गया, दर हो गया बटा 100 हो गया, यानी कि पूछ रहा है कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कर दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिएगा, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, हाँ आपका निकल जाएगा कितना समय निकल जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्षों में हो गया, ठीक है, कितने समय में 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाएगा। तो आसान सवाल है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अब सवाल नंबर जो है आपका 9 का है कि कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना जब ये पूछ रहा है तो समझिए कि आपका आसान है। तो दुगुना जब ये कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 20 वर्षों में, तो क्या मांग रहा है दर मांग रहा है, ठीक है। तो दुगुना है तो बोले थे दुगुना रहेगा तो एक कम कर देंगे, कितने वर्षों में 20 वर्षों में, और 100 कर देंगे, तो 20 पंचे 100 यानी कि 5% आंसर, ठीक है। अब है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, 4 वर्षों में अपना क्या हो जाएगा 1.25 गुना हो जाएगा, 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में, तो यहाँ कितना वर्ष हो रहा है 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, कितना गुना 1.25 गुना। तो ध्यान देना है, तो जब ये 1.25 गुना है तो 1 गुना कम, 1 कम हो जाएगा, तो 1.25 गुना कैसे होगा, मान के चलिए ये हो जाएगा, तो इसको हमको 1 कम कर देना है तो कितना हो जाएगा
पॉइंट 0.25 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 4 होगा ना, कितना हो जाएगा 4 और गुने कितना हो जाएगा 100 होगा ना। तो अब इसको क्या करेंगे 25 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 400 गुने हो जाएगा 100, ये 2 जीरो जीरो कट गया, हमारा निकल के आया 25/4 यानी कि 6.1/4%। हमारा जो है आंसर कितना निकल के आ गया, क्या चीज़ निकल के आ गया, दर बराबर 6.1/4%। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। आसान है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि जो है, तो ये था हमारा जो है आज के जो है एपिसोड में जो है टोटल 10 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए थे, जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आने वाली संभावित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित सिंपल इंटरेस्ट से जो है रहेगा ही रहेगा, ताकि इसमें इस तरह का सवाल सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है मतलब रिवाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है आप जो है भुला जाते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। या बताइए नहीं कि कितना है, कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने से दुगुना हो जाएगा, माथा बहुत विद्यार्थी थोपने लगते हैं। तो आसान तरीका है, जितना गुना है उतना एक करके कम करके अपना जो है बना करके निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है ये 10 प्रश्न जब आएगा तो इसी तरह से 10 प्रश्न का मतलब हो गया, ये 10 मेथड के आधार पर बताया गया, और 10 मेथड के आधार पर जो है आपको हज़ारों प्रश्न आ सकते हैं और इसके आधार पर आप लोग बना सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों जो है 10 प्रश्न जो है सीख गए होंगे। यदि अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपका जो है इसी प्रकार से जो है हमेशा आपको चैनल पर मिलते रहेगा ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम चैनल का नाम है। इस चैनल पर जो है आपका जो है हमेशा वीडियो अपलोड होते ही रहता है, क्योंकि आप प्रतिदिन जो है छठ के बाद जो है प्रतिदिन आपको जो है क्या कहते हैं आपका 9 से लेकर के 11 2 घंटा का जो है क्लास आप लोगों को जो है बीच में हम वीडियो लेकर के आते ही रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।